guys, what's up? Welcome back to my channel and also guys, welcome back to another real horror story. So guys, आज की कहानी मुझसे शेयर किया है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ने. उनका नाम है रुचिका वर्मा एंड रुचिका ने इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में मुझसे मेल के थ्रू शेयर किया था. वेल गाइज, ये उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, ये उनकी कजन सिस्टर राधिका का एक्सपीरियंस है. आप कह सकते हो दैट पूरे कहानी में राधिका इज बेसिकली द विक्टिम. उनके साथ बहुत सारे डरावनी और बहुत सारे अजीब चीज उनके साथ हुआ जो भी आगे आपको पता चलेगा. ये स्टोरी है गाइज लखनऊ उत्तर प्रदेश की एंड ऑल्सो गाइज ये जो कहानी है ये बेसिकली कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बेस्ड है जो आपको आई एम वेरी श्योर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा. तो चलिए अभी हम इंट्रोडक्शन को और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और डायरेक्टली बढ़ते स्टोरी की ओर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके गाइज, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया है रुचिका वर्मा ने, बट ये कहानी उनकी खुद की नहीं है गाइज, ये उनकी कजन सिस्टर राधिका का है. सो बेसिकली रुचिका एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी और उनके फैमिली में है उनके मॉम डैड, रुचिका खुद और उनका एक छोटा भाई, प्लस उनके साथ रहते थे उनके बड़े पापा, उनकी बड़ी मम्मी और उनके 3 बच्चे. उन तीनों बच्चे में से एक बच्ची है राधिका जिनका ये पूरा एक्सपीरियंस है अभी जो मैं आगे आपको बताऊंगी. और उनके साथ रहते थे उनके चाचा चाची और उनकी छोटी सी एक बेटी जो सिर्फ क्लास यूकेजी में पढ़ाई करती थी. सो ये सारा एक्सपीरियंस राधिका के साथ हुआ था लास्ट ईयर 2021 में, जो कि बहुत ही ज्यादा रीसेंट घटना है जो उनके साथ घटी. एंड उस वक्त रुचिका क्लास 9 में पढ़ाई करती थी एंड राधिका क्लास 11 में. सो उस वक्त भी पढ़ाई के मामले में हो, घर के मामले में हो, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था उनकी फैमिली में, सब कुछ नॉर्मल था. बट अक्टूबर 2021 के बाद बहुत सारी अजीब चीजें राधिका के साथ होने लग गई जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी. तो उस घर के सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे पर राधिका सबसे ज्यादा पढ़ाई में अच्छी थी. राधिका एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और मैंने जैसे आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट वो क्लास 11 में थी जब उनके साथ ये पूरा एक्सपीरियंस हुआ. तो वो 11th में उन्होंने साइंस स्ट्रीम विद बायोलॉजी लिया था एंड वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी. स्कूल में भी वो काफी ज्यादा फेमस थी उनके इंटेलिजेंस के मामले में. एवरीबडी न्यू हर कि वो एक बहुत ही अच्छी बच्ची और एक स्टूडियस लड़की थी. बट अक्टूबर 2021 के बाद वो एकदम बदल गई थी जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया था. नाउ गाइस, राधिका की जो हेल्थ रिपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो हमेशा से अच्छी रही है, एकदम नॉर्मल रही है. उनको कोई भी ऐसी इलनेस या डिजीज कह लो आप, कुछ भी नहीं था, वो एकदम नॉर्मल थी जिस कारण जिस वजह से ही वो अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाती थी. बट अचानक से अक्टूबर 2021 से उनको बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आने लग गए जो कि उनकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि पास्ट मेडिकल हिस्ट्री अगर देखा जाए तो राधिका के साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ऐसा कोई घर का माहौल भी नहीं था जिस वजह से उनको पैनिक अटैक आने लगे. क्योंकि पढ़ाई में भी उनको इतना ज्यादा स्ट्रगल भी नहीं करना पड़ता था, वो ब्लेस्ड थी अपनी इंटेलिजेंस के मामले में, उनको किसी से कॉम्पिटिशन नहीं था. बट फिर भी इस तरीके के पैनिक अटैक्स उनपे बहुत ज्यादा होने लग गए, प्लस बहुत ज्यादा सरदर्द होने लग गया. वो हर वक्त अपनी फैमिली को अपनी हेडेक के बारे में कंप्लेन करती थी. तो कुछ दिन जब उनके पेरेंट्स ने उनको ऑब्जर्व किया और देखा कि उनकी जो पैनिक अटैक्स है और हेडेक है वो एकदम कम ही नहीं हो रहा है और अचानक से ये सारी चीज हो गई, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया, दैट इज रुचिका के जो बड़े पापा और बड़ी मम्मी है विच इज राधिका's पेरेंट्स, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी बेटी को वो जाके फाइनली एक डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे. तो उन्होंने एक दिन अपनी बेटी को दैट इज राधिका को डॉक्टर के पास लेकर गए एंड डॉक्टर को उन्होंने सारे सिम्टम्स बताए जो भी उनकी बेटी के साथ हो रहा था, जो भी वो बता रही थी, सब कुछ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया. तो उस डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, इस पे कुछ टेस्ट करवाते हैं हम लोग एंड अगर कुछ है, अगर कोई हिडन कोई बीमारी है, डिजीज है, इलनेस है जो उसे बहुत परेशान करे, वो हमें पता चल जाएगा. तो ये चीज सबको बहुत सही लगी एंड बहुत सारे टेस्ट हुए एंड एज एक्सपेक्टेड गाइस वो टेस्ट के रिपोर्ट्स एकदम ही नॉर्मल आए. कुछ भी नहीं था, एक हेल्दी नॉर्मल रिपोर्ट जो होता है एग्जैक्टली वैसा ही रिपोर्ट राधिका का निकल के आया. तो सबने डिसाइड किया कि क्योंकि सारे जो रिपोर्ट्स है, जो राधिका के टेस्ट रिपोर्ट्स है, वो एकदम ही नॉर्मल आए, तो एक काम करते हैं कि कुछ दिन तक राधिका को ऑब्जर्व करते हैं, क्या पता खुद ही वो एकदम से ठीक हो जाए और जो भी वो कंप्लेन कर रही है हेडेक की, पैनिक अटैक्स जो उनको होते हैं, वो सारा शायद खुद ही एकदम से चला जाए. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ.
ठीक तो आप छोड़ दो, बल्कि उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा दिन भर दिन ही खराब होते जा रही थी। लाइक उनकी जो हेडेक है, उनकी जो पैनिक अटैक्स की वो कंप्लेन करती थी, वो दोनों चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी एंड बहुत ज़्यादा हद तक होने लग गई थी। तो उनकी हालत देखकर राधिका के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि आखिर क्या हुआ है उसको, क्योंकि डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो फिर फाइनली उनके जो फादर है, राधिका के फादर, वो अपनी बेटी का ये हेल्थ देखकर उन्हें सोचा कि एक ही डॉक्टर के ऊपर निर्भर मैं नहीं रह सकता हूँ, तो मैं इसको और भी बहुत सारे डॉक्टर्स के पास दिखाऊंगा। तो इसीलिए अपनी बेटी को वो जाकर बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ले गए, बहुत सारे चेकअप्स हुए, फिर से बहुत सारे टेस्ट हुए, बट सारे रिपोर्ट्स एग्जैक्टली पहले वाले रिपोर्ट की तरह बिल्कुल ही नॉर्मल आती थी ना। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात थी, स्पेशली उसके पेरेंट्स के लिए, कि आखिर क्या हो गया उनकी बेटी को, कि अचानक से ही ऐसी तबीयत कैसे हो गई। वो लोग कुछ भी नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि आगे क्या करें। तो राधिका के फादर ने फाइनली एक और डिसीजन लिया और उन्होंने सोचा कि लखनऊ के जो सबसे फेमस हॉस्पिटल है विच इज पीजीआई, आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, वहां पे लेकर जाने का उन्होंने डिसाइड किया। एंड अपनी बेटी को वहां पर भी लेकर गए, वहां पे भी चेकअप करवाया, वहां के डॉक्टर ने भी जो भी टेस्ट करवाने बोले वो सब भी किया, बट अगेन रिपोर्ट्स फिर से जो है एकदम से नॉर्मल आए। नाउ गाइस, ये बार बार डॉक्टर्स के पास इसीलिए ही जा रहे थे कि क्योंकि ऐसी स्पेशली अगर कोई मेडिकल टर्म है जैसे पैनिक अटैक या हेडेक की कोई भी कंप्लेन करे, तो किसी का भी दिमाग ना उस वक्त ऐसा नहीं सोचा जाएगा कि भाई किसी स्पिरिट भगाने वाले लोगों के पास ले चले, कोई तांत्रिक, कोई ओझा उनके पास जाए, क्योंकि हेडेक, पैनिक अटैक ये तो हम लोग की लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। ये कभी कभार हो सकता है अगर आप कुछ ज्यादा सोचते हो। तो मैं भी अगर उनकी जगह में होती तो मैं भी ऐसी कोई चीज नहीं सोचती, कोई जैसे ओझा के पास ले जाओ, ऐसा मेरे दिमाग में भी नहीं आता है। मैं डॉक्टर्स को ही ट्राई करती। तो वो लोग भी जो है वही रास्ता अपना रहे थे, वो लोग भी हर डॉक्टर्स के पास राधिका को लेते हुए जा रहे थे। नाउ जब पीजीआई में भी राधिका की हालत ठीक नहीं हुई, तो फाइनली उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि राधिका को फिर से जो है अपने घर ही वापस लेकर आ जाए एंड वहीं पे जो है सब लोग देखभाल करेंगे। पर वहां से वापस आने के बाद राधिका की जो हालत है वो एक्सट्रीम कंडीशन में खराब हो गई। बहुत सारी अजीब चीजें उनके साथ होने लग गई। राधिका को लगने लग गया था कि कोई जैसे रात को उसके साथ बात करने की कोशिश करता है, एंड राधिका रात को वो कहती थी कि वो एकदम से उसकी जो बॉडी थी वो एकदम स्टिल्ड हो जाती थी, वो हाथ मूव नहीं कर पाती थी, वो आवाज उनके मुंह से नहीं निकलती थी। वो बहुत कोशिश करती थी कि अपनी वो मम्मी पापा को आवाज दे, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। एंड उस वक्त उसको ऐसा फील होता था कि कोई जैसे उसका गला दबा रहा है। फिर उसके बाद समहाउ जब वो मैनेज करती है अपने मम्मी पापा को आवाज देने के लिए, एंड जब उनके मम्मी पापा उनके पास आ जाते हैं तो सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाता है। तो ये बहुत सारी अजीब चीजें राधिका के साथ होने लग गई थी। प्लस राधिका ने अपने पेरेंट्स को ये भी बोला कि रात को उनके बेड के पास 2 ब्लैक शैडो उनको दिखती है जो उनसे बात करती है। नाउ ये सुनने के बाद गाइस उनकी फैमिली मेंबर्स को डाउट हो गया फाइनली कि ये कोई डिजीज या इलनेस या डॉक्टर वाला बीमारी नहीं है, ये बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो उनके हाथ में नहीं है, एंड कोई ओझा या फिर कोई तांत्रिक यही ये सब चीजें जो है बिल्कुल ठीक कर सकती है। उनको इस चीज का बहुत स्ट्रांगली एक डाउट हुआ। तो फैमिली में से ही एक मेंबर ने राधिका के पेरेंट्स को बोला एक आश्रम के बारे में जो राजस्थान में है, एंड बोला कि आप वहां पे उसको लेकर जाइए, क्योंकि उधर ऐसी चीजों का सोल्यूशन मिलता है, एक मदद मिलती है। अगर कोई भी स्पिरिट कोई भी किसी के अंदर, किसी के बॉडी के अंदर आ गई हो, किसी पोजेस कर लिया हो, तो इस चीज का सोल्यूशन वहां पे मिल जाते हैं, बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो फाइनली राधिका के पेरेंट्स ने यही डिसाइड किया, एंड एक दिन सारे लोग, नॉट ओनली राधिका के सिर्फ मम्मी पापा, सारे फैमिली मेंबर्स जो है राधिका के साथ राजस्थान के उस आश्रम में उसको लेकर चले गए। फिर आश्रम पहुंच के वहाँ के जो सबसे सीनियर है, जिसको मोस्ट नॉलेज है इन सारी चीजों पे, उनसे जाकर राधिका के पेरेंट्स मिले एंड उन्होंने राधिका से फिर बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में, और क्या या फिर कुछ अगर चीज है तो वो फिर कौन है। बट बहुत कोशिशों के बाद भी उनकी जो तबीयत है, उनकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। बट समहाउ दे मैनेज कि कुछ हफ्तों तक जो भी चीज उनके अंदर है, जो भी नेगेटिव चीज उसको एकदम
एकदम पकड़ के रखी है, वो चीज उस पे हावी ना हो पाए, ये 2 हफ्तों के लिए उन्होंने मैनेज कर लिया था। फिर आश्रम से राधिका और राधिका की पूरी फैमिली जब अपने घर वापस आ गए तो कुछ हफ्तों तक एकदम ही सब कुछ नॉर्मल हो गया था। राधिका एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, सबको ऐसा लगा कि चलो अब सारी चीजें जो है बिल्कुल ठीक हो गई होगी। तो राधिका फिर से जो है अपनी पढ़ाई पे फोकस करने लग गई, वो पढ़ाई अपनी फिर से शुरू कर दी। बट ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए था। उसके बाद फिर से वही सारी चीजें जो उनके साथ होती आ रही थी, जो उनको दिखती थी, वही सारी चीजें राधिका के साथ फिर से होने लग गई थी। फिर दोबारा से राधिका को इस हालत में देखने पर उसकी जो पूरी फैमिली मेंबर्स है, उनके पेरेंट्स, वो लोग दिन भर दिन जो उम्मीद है वो खो रहे थे, होप खो रहे थे कि कैसे ठीक करे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भाई उनके हाथ पे तो कुछ है ही नहीं। तो हम तो बस इमेजिन कर सकते कि उसकी फैमिली पे क्या बीत रहा था, बट आई एम वेरी श्योर बहुत ज्यादा ट्रेजिक रहा होगा वो सिचुएशन उन सब के लिए। तो फाइनली जब सब डॉक्टर्स के पास चले गए, उनकी वो हेल्प नहीं कर पाए राधिका के, फिर उस आश्रम में चले गए, वो भी कुछ ही हफ्तों तक ही हेल्प कर पाए। तो फाइनली जो उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब तो क्या है कि अभी हमें ही इस चीज का सोल्यूशन लेना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए वो लोग जो है बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने रिसर्च किया कि कहाँ पे ये सारी चीजें होती है जहाँ ठीक हो जाए। तो उनके घर के पास से ही उन्होंने पहले शुरू किया। तो उनके घर के पास एक मंदिर है जो देवी शीतला माता के मंदिर है, एंड वो मंदिर जो है उन सबको पता नहीं था कि बट वो बहुत ज्यादा एक पावरफुल मंदिर लोग मानते हैं। तो राधिका के पापा और रुचिका के पापा वो दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों के आसपास उनसे बात करी इस मंदिर के बारे में और अपना सिचुएशन भी बताया उन सभी को। तो सबने बोला कि आप एकदम ही होप मत छोड़िए, एंड शीतला माता जो है ये सारी चीजों पे बहुत अच्छे से मदद करती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं यही सब चीजों की वजह से, एंड बिल्कुल ही सेटिस्फाई होकर यहाँ से वापस गए हैं। तो आप जो है यहाँ के पंडित से मिलिए एंड सब कुछ आपकी बेटी के साथ बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। फिर उस मंदिर के पंडित जी से जाकर राधिका के पापा मिले एंड उनको सारा कुछ बताया कि उनकी बेटी के साथ जो भी हुआ। तो उन्होंने बोला कि उनकी बेटी को आप बुलाए, और वो वहाँ पे राधिका को लेकर गए। फिर सारी चीजें राधिका से सुनी, समझने की कोशिश करी कि उस पे क्या चल रहा है। फिर एक पूजा वगैरह करा। फिर वहां से वो प्रिस्ट ही थे, वो पंडित ही थे उस मंदिर के, जिन्होंने बताया राधिका की फैमिली को जो भी राधिका के साथ हो रहा है उसका वजह बताया। और उन्होंने ये कहा कि राधिका के दोस्तों में से ही किसी एक दोस्त के फैमिली मेंबर ने राधिका के ऊपर एक ब्लैक मैजिक किया है आउट ऑफ जेलेसी, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई पे कामयाब ना हो पाए, वो जो भी उसका नाम है वो एकदम ही जैसे खराब हो जाए, वो जिन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा अच्छी है वो सारी चीजें वो दोबारा वो कभी भी ना कर पाए। ऐसी चीजों की वजह से उस पर ब्लैक मैजिक करा दिया है, एंड प्लस कोई एक नेगेटिव चीज उस पे जो है लांग दिया गया है, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रखी है। तो ये सुनकर मतलब पूरे फैमिली वाले एकदम शॉक हो गए। वो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन दोस्त होगा जो राधिका का कोई इतना ज्यादा बुरा सोच सकता है। बट एनीवे उस पंडित जी ने बड़े अच्छे से पूजा शुरू किया और पूजा कंप्लीट किया, एंड फिर उन्होंने राधिका को बोला कि तुमको जो है एवरी डे हर सुबह इस मंदिर में आकर आपको पूजा करनी पड़ेगी। एंड एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा ही किया। पर स्टार्टिंग में गाइज राधिका जो है मंदिर में कदम ही नहीं रखना चाहती थी, वो वहां से लिटरली भाग जाती थी, वो एकदम ही आसपास उस मंदिर के नहीं आती थी। पर सरप्राइजिंगली वो आना भी उसने शुरू कर दिया और धीरे 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 चीजें एकदम से नॉर्मल हो गई। ये तो बहुत बड़ा एक चमत्कार है, क्योंकि कोई भी ये चीज नहीं कर पा रहे थे जो राधिका की फैमिली इतने टाइम से चाह रहे थे। पर उसके मंदिर में एक बार जाने से, और उसके घर के बगल में ही था वो मंदिर, वहां से इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन उनको मिल गया था। और आज के डेट तक भी राधिका मेक श्योर करती है कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो वो फॉर श्योर उस मंदिर पे विजिट करे और अच्छे से पूजा करे। नाउ एंड में गाइस रुचिका एक मैसेज पास करना चाहती है आप सभी को, और उन्होंने ये बताया कि दोस्ती करना जो है वो बहुत ही आसान है। कई लोगों के लिए मुश्किल होता है, बट कई लोगों के लिए बहुत आसान है दोस्त बनाना। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी दोस्त बना रहे हो उस चीज का आप इंश्योर करें, क्योंकि आप किससे बातें शेयर कर रहे हो। आपका इंटेंशन भले अच्छा हो, पर सामने वाले इंसान का पता नहीं आपको लेकर क्या इंटेंशन हो, जिस वजह से आपके लाइफ में एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जस्ट लाइक राधिका। रुचिका ने ये बोला है कि आप फ्रेंड्स
फ्रेंड्स बनाइए, बट प्लीज चूज वाइजली एंड थिंक किससे आप पहले क्या शेयर कर रहे हो, कितनी दोस्ती कर रहे हो, इस बारे में जरूर सोचिए, उसके बाद ही फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाइए। सो ये थी कहानी गाइस जो रुचिका ने हमसे शेयर किया है उनकी कजिन सिस्टर राधिका के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा ट्रैजिक एंड बहुत सारा वियर्ड चीजें उनके साथ हुआ। बट फॉर्चुनेटली आज इतने सफरिंग के बाद राधिका बिल्कुल सेफ है, उसकी पूरी फैमिली बिल्कुल सेफ है, एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल उनके घर पे आज। और राधिका का मैसेज मुझे एंड में बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। एक्चुअली में गाइस फ्रेंडशिप इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीबडीज लाइफ, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम किससे कितनी दोस्ती कर रहे हैं, कितना बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारा इंटेंशन जो है वैसा शायद नहीं हो, मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। पर सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बुरे इंटेंशन है, आपको नहीं पता। जैसे राधिका को भी एकदम ही आइडिया नहीं है कि उनके साथ इतना बड़ा चीज उन्हीं के दोस्तों में से किसने किया। तो ऐसी चीजें हमारे साथ बिल्कुल ना हो, इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप किससे दोस्ती कर रहे हो और कितनी दोस्ती आपको रखनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान दें। सो दिस इज इट गाइस फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आप लोग के पास कोई रियल हॉरर स्टोरीज है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, तो प्लीज मुझे मेल कर दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप प्लीज चेक कर लीजिए। सो दिस इज इट गाइस फॉर टुडे एंड आई विल सी यू ऑल अगेन वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड स्टे होम। बाय।